नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता का नोट्स करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा प्रश्न, किन लोगों की कभी हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दाना लेकर कौन चलती है? नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। चौथा प्रश्न, चींटी कहाँ दाना लेकर चढ़ती है? चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। पांचवा प्रश्न, किसी की मेहनत बेकार नहीं होती। चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। आरने प्रश्न विद्यार्थिगळे, सागर में कौन डुबकियां लगाता है? सागर में गोताखोर डुबकियां लगाता है। सातवां प्रश्न, मोती कहाँ मिलते हैं? मोती गहरे पानी में मिलते हैं। आठवां प्रश्न, किसकी मुट्ठी काली नहीं होती? गोताखोर की मुट्ठी काली नहीं होती। 9वें प्रश्न, कहाँ से भागना नहीं चाहिए? संघर्ष के मैदान से भागना नहीं चाहिए। 10वां प्रश्न, कुछ किए बिना क्या नहीं होती? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। अब हम 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, नन्ही चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? कवि नन्ही चींटी का उदाहरण देकर कहते हैं कि एक नन्ही सी चींटी दाने को लेकर दीवारों पर चढ़ते समय कई बार फिसलती है, लेकिन अपनी विश्वास भरी कोशिश से अंत में वह सफल होती है। उसी तरह मनुष्य को भी परिश्रमी बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न, गोताखोर की मेहनत के बारे में कवि के विचार क्या है? गोताखोर सागर के गहरे पानी में डुबकियां लगाता है और कई बार खाली हाथ लौट कर आता है। उसकी खाली मुट्ठी और मोती पाने की तीव्र इच्छा उसके उत्साह को दुगना कर देती है। उसकी मुट्ठी हर बार काली नहीं होती। निरंतर प्रयत्न करने से हमें एक ना एक बार सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा प्रश्न, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि का क्या संदेश देते हैं? कवि कहते हैं कि असफलता को हमें जीवन में आई एक चुनौती की तरह स्वीकारना चाहिए। असफलता का कारण ढूंढकर उन कमियों को सुधार कर सही योजना से सफल होने का प्रयत्न करनी चाहिए। और जब तक सफलता न मिलती, नींद और चैन को त्याग कर संघर्ष करते रहना चाहिए। कभी कठिनाइयों से घबराकर संघर्ष के मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? अगला अभ्यास, सही समानार्थक शब्दों का मिलान कीजिए। लहर नौका, चींटी दाना, गोताखोर डुबकियां, असफलता चुनौती, कमी सुधार। अगला अभ्यास, भावार्थ लिखिए। इस पद्यांश का भावार्थ लिखना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, तब 100 बार फिसलती है, मगर वह हार नहीं मानती। लगातार कोशिश करती रहती है और दीवार पार कर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में आने वाले संघर्ष से डरकर भागना नहीं चाहिए।
लगातार प्रयासों के साथ मुकाबला कर जीत हासिल करनी चाहिए। अगला अभ्यास, उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों का पहचान कर लिखिए। तुकांत यानी प्रासपदಗಳು। उदाहरण दिया गया है, पार हार, चलती चढ़ती, भरता अखरता, लगाता आता, बार हार, ಸ್ವೀಕಾರ ಸುಧಾರ್। ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। अगला अभ्यास, सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। ನೋಡ್ರಿ, ಸಫಲತೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, गोला लगाना चाहिए। यहाँ पर सार्थक परिश्रम, आत्मविश्वास, सतत अभ्यास, सार्थक काम करना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति, भला करना, ये सब सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्द है। अगला अभ्यास देखते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर परिश्रम पर लघु लेख तैयार कीजिए। नोड्री, संघर्ष, उतार चढ़ाव, साहस, सफलता ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡೋಣ। जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष से हार मानकर मनुष्य को भागना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को साहस के साथ पार करना चाहिए। कभी कभी हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है, उसे चुनौती समझकर उत्साह के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना है। खाली हाथ बैठकर हताश होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कठिनाइयों को भी सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक हमें सफलता हासिल नहीं होती है, तब तक हमें नींद चैन को छोड़कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सरल है ना बच्चों? अगला अभ्यास देखते हैं। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यास है अपनी परीक्षा के लिए। यह कविता अंतिम पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए। ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ। ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ 4 ಅಂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ। ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ। अनुरूपता, मेहनत परिश्रम, कोशिश प्रयास, चढ़ना उतरना, हारना जीतना, ये दोनों विलोम शब्द है। स्वीकार इनकार, चैन बेचैन, सिंधु समुद्र है तो हाथ कर। तो बच्चों, आप नोट्स लिखिए और सीखिए। धन्यवाद।